अभी सरकार ने एक बार फिर इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो तमाम लोग थे उनका काम धंधे ठप करके रख दिए। और कितने साल पिसना है इस चक्की में, क्या लगता है आपको? हाई कोर्ट ने भी शायद यही कहा था कि दूसरी संभावनाएं तलाशो। क्या तलाशी गई? देने जरूरत तो अपने लदौन बनाई लेना साझो के तंगी देती है तो आई के, क्योंकि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए। जिन आदमी को चाहिए वो अपनी अपनी जगह ले जाए, चाहे नदौन ले जाए चाहे कहीं भी ले जाए, हमें जरूरत नहीं है इसकी। मंडिये भेजी दिया, मंडी में ले जाओ। पाऊन सारे सब्जियां लेने जाते मकलोड़गंज रोहां पूरे कांगड़े सब्जी जाती। ऑन एन एवरेज कितनी कर दिहाड़ी पाई अंदाज? 2 घंटे च ज़्यादा ना ज़्यादा कोई 4-5 हज़ार रुपये मैं कमाई करा रहा। सब्जी अपनी होंगी कढ़ाई घरे दी, तो मंडी दिखा तो वहाँ कितनी आप बताइए कितना बुरा हाल हो यार। तो सरकार शर्म होना चाहिए भाई, इतना बुरा हाल होता है कि बस बसाया सर जो चलो सीएम साहब जो हाँ बोलना चाहते कितने करना जेड़ा भी जेड़ा करिंदे देना दे करिंदे देने बड़े भारी दुनिया पर करिंदे देना दे वो मंडी वाले देखी लेकिन ना बदवाई बोल देवते ही ये तो बसाई साहब होना है नेते पर होनी है बदवाई है कुछ नेते च दम जेड़ा भाऊ हाँ बोली है कि सोनू भाई है वो तुहां तो नौकरी देने राजी नहीं, थोड़ी तो नौकरी 12,000-15,000 पर अटकी आ दी हैं। खड़ोता कोई मोना भाई बीजेपी वाला खड़ोता कोई ठीक है हाँ जो करना कोई भी नहीं है। बीजेपी वाले जयराम ठाकुर जी तेना भी बड़ा प्रोजेक्ट है मराने का हूँ साढ़े कांग्रेस से आइए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तेना बड़ा प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं तो बोला जो मंडी च हाल हो ना देवते किता खुद गेतू नहीं हो बद दवाई नहीं बोने ने साड़ा कोई खास मुखाई है ही नहीं। कोई नेता नहीं पूछना है, कोई मंत्री नहीं पूछना है, कोई नहीं पूछा हाँ जो समझ लेना भेड़ बकरियां चला जी जिन्हें लत मारे फिर लत मारी फिर हाँ पता कल पूछना हूँ वोट आने ना कहा तलू पूछना ना हाँ जी भैन जी ये नसान मेरा ये फलाना ये तलू पूछना मैं तो बोला कोई भी होंगे पहला बोल दे। अब कुल्लू में आपदा पड़ी हुई है, मंडी में पड़ी हुई है, तो उन मंत्रियों को किसी को शर्म नहीं आ रही है कि वहाँ पहले जरूरी है कि यहाँ एयरपोर्ट जरूरी है। पेंशनें जो हैं अपनी तनख्वाहें हैं 30 से 1.5 लाख तक चले गए। ये तो गलत काम है ना। मंत्री आते जाते रहते हैं, सरकारें कोई वैसे नहीं रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि हिमाचल विलुप्त हो जाएगा। बोला ना इतने बारी पेड़ कटे हैं कुल्लू मंडी में। वो आपने फिल्म देखी हो क्या नाम है उसका, तो यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है 40,000 से ऊपर यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे। सरकार मेरी अगर कानों में आवाज आ रही होगी तो जरूर इन चीजों को सुनिएगा। पहले एक पीढ़ी साड़ी 1947 उजड़ी की आई चुकी है। चला मुबारक हो डैम ही नहीं तो ऐसा क्या क्या होंगे बड़के क्या हवाई जहाज वाले क्या बोलना ना जहाजी है भाई, ये जहाजी है। होड़ लगी हुई है कि गगल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम देंगे क्योंकि नामकरण की राजनीति करने की आप लोगों को चस्का पड़ा हुआ। इतनी अभी डांट पड़ी है इनको सर्वोच्च न्यायालय से। आह्वान स्वीकार करें महोदय पठानिया, गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर हकीकत में ये जो विस्तारीकरण है जो सरकार के इरादे हैं और जिस तरह से बातें आ रही हैं वो तमाम बता रही हैं कि जनता को तार तार करने का पूरा बंदोबस्त है। और आज इसी सिलसिले में जो संघर्ष समिति है उनके जो पदाधिकारी हैं मैं उनके साथ बैठा हूँ और सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। रजनीश भाई, हाई कोर्ट पहुँच गए? बिल्कुल पहुँचे हैं जी। सरकार जब बिल्कुल अपना मोटो बना बैठी है कि ये बनाना ही है और लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, अब पता नहीं क्या हमारे साथ खुंदक है इन लोगों के साथ सरकार की, तो न्यायालय पहुंचना तो हमारा बनता ही था, जाना ही था हमने। बिल्कुल चले गए आप, लेकिन अभी सरकार ने एक बार फिर इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो तमाम लोग थे उनका काम धंधे ठप करके रख दिए। और कितने साल पिसना है इस चक्की में, क्या लगता है आपको? देखिए लगभग 5 साल हो गए, 5 साल या इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। और इन वर्षों में इन लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है। कोई अपना रोजगार कर रहा है वो भी पिस चुका है, पिछड़ चुका है। किसी का अपना घर जो प्लस्तर के लिए रह गया वो भी रह गया, वो अधूरा ही रह गया, करना नहीं है आप लोगों ने कुछ भी। अभी प्रपोज्ड एयरपोर्ट बोल रहे हैं और बस पैसा डालने की बड़ी जल्दबाजी लगी है। अब ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जब अब ये चीज़ें प्रपोज्ड हैं अभी, तो पैसा डालने की क्या जल्दी लगी है आपको? मैं इसी मुद्दे पे आऊँगा। एक बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे रजनीश भाई ने कि
जो तमाम लोगों के घर टूटने शुरू हो गए, ईश्वर की जो कहें कि कृपा बरस रही है, मकान जो हैं वो लीक होने शुरू हो गए लेकिन रिपेयर नहीं करवा सकते। छोटे से अलमारियां उधड़नी शुरू हो गई, दरवाजे फैलने शुरू हो गए, लेकिन सरकार को लगता है कि हम सबसे बढ़िया कर रहे हैं। आगे अरे सरकार बढ़िया कर रही है, वो सबको पता है, लेकिन हमारी जो यहाँ की जो हमारे मुद्दा है एयरपोर्ट का, हम बार बार बोल रहे हैं कि बड़ा एयरपोर्ट किसी खाली जगह पे बनाइए, बड़े उसमें इतना बड़ा विस्थापन होगा, कहाँ लोगों को बसाएंगे। बोल रहे हैं कि बस खड्डों के वहाँ दे दी है ज़मीन, कहीं पहाड़ियों पे दे दी है। कुछ चीज़ें जो हमें ज़मीनें बताई गई थी वो तो अभी सारी बरसात में चली गई हैं, जैसे ये खोली में वो सारी ज़मीन चली गई है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो ज़मीनें बताई थी उसमें क्या था, जैसे खोली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दाईं तरफ भी नदी थी, बाईं तरफ भी नदी थी, एक ही नदी के दो पार्ट थे, तो मारने का बंदोबस्त पूरा यहाँ पर करके रख दिया गया है। और कोई कहे मजबूत खाका, वो यहाँ पर सामने नहीं है। मजबूती है तो उस हेकड़ी की, उस ढीठ पने की जो कि आम आदमी को मारने के लिए यहाँ पे हो रहा है। खैर अब मैं चलता हूँ, कुटो साहब क्या लग रहा है? नहीं, ये जो सरकार एयरपोर्ट बनाने की जो सोच रही है, विचार कर रही है, जब सरकार को हमने 2 पॉइंट बताए थे, उसके ऊपर क्यों नहीं गौर कर रही है? क्या 2 पॉइंट थे आपके? एक वहाँ बोर्ड कॉल बताया था, एक नीचे वो बादशाह की तरफ बताया था, तो उस तरफ ये विचार नहीं कर रही है, जबकि सीएम साहब 2 बार इनको डीसी साहब को लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गौर नहीं फरमा रहे हैं। ये यहाँ पे सीधे सीधे सरकार और अफसरों के बीच में जो तालमेल है ना, वो नजर आ रहा है कि ऑनरेबल सीएम कह रहे हैं कि दूसरी संभावनाएं भी तलाशो, और यहाँ तक हाई कोर्ट ने भी शायद यही कहा था कि दूसरी संभावनाएं तलाशो। क्या तलाशी की? देखिए, जैसे आपने बताया कि सरकार तो बिल्कुल अग्रेसिव है, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो ऑफिसर लोग हैं, जो ऑफिसर लॉबी है, वो अखबारों में बार बार दहशत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। 50 करोड़ आ गया जी, इतना हो गया, पुल के लिए हमने ये कर दिया जी, लेकिन पुल बनाने के लिए ऑथेंटिक चीज़, उस पर सक्सेसफुल जहाज दौड़ेगा, वो किसने प्रमाणित किया है अभी? वो भी तो बताएं हमें। सवाल है, जायज़ है, मैं भी आऊँगा इस मुद्दे के ऊपर। कौन बड़का ही तो, हाँ जयंद देबू भाई क्या चाहते तुम? मैं क्या चाहता, तुम क्या चाहते दसा? मैं ये चाहता भी नहीं बनना चाहिए साड़ा, अह अपनी जमीन देनी कही ने, सानू जरूरत नहीं है एयरपोर्ट, जिन्हें जरूरत है अपनी जमीन बना लेना अज के, ठीक है। जे इन्हें जरूरत तो अपने लदौन बनाई लेना, साजू के तंगी दी तो आई के लदौने बखे बड़े बारी खुला लाड़ है एक, जिस तरह से 2 गुना बड़ा बनता, 3 गुना बड़ा बनता। खैर काकू भाई जी सर, इन्हें तो जानते होने, काकू भाई बड़े मेहनती इंसान हैं, कने इतिहास भी बड़ा बढ़िया रहे ना, मेहनत करने का कने क्या कौन सा दूध होंगे बड़के ही? मिल्क बादाम। हाँ मिल्क बादाम बादाम अपने कम्मे आवादे उनकी लोगों में प्याने जोगे ना बादाम पूरे कम्मे जोगे। क्या लगता बड़के? हाँ जी, क्या लगता कैस बारे जी? एयरपोर्ट बारे और क्या? एयरपोर्ट बारे जी सर, एयरपोर्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सानू पता जी भी उजड़ना क्या होंदा। हाँ, पहले एक पीढ़ी साड़ी 1947 उजड़ी की आई चुकी है, साढ़े दादा दादी ने, मम्मी डैडी ने सानू बोले जी उजड़ना बहुत बुरा होंदा। चलो एक बार यहाँ उजड़े तो पता नहीं क्या की संघर्ष किया, क्या किया, कियां नहीं किया, तो इस हाँ जानते ही हैं। तो जी नौवीं पीढ़ी आने वाले टाइम है, इन्हें तो पता जी भी पैसे लैने करना उजड़ी आना है, पर इन्हें ये नहीं पता भी उजड़ी के बसना की, इसे बसना बड़ा बड़ी औखा काम होंदा जी। इत्थों ना एक बड़ी चीज़ निकली ने सामने आती कि जेडे डैमां ते उजड़ते हैं, जिन्हें हाथ या तो डैमीए बोलना या फिर डैम वास्ते ही बोलना भी, जितों ते आए वे सारा इलाका जुड़ी जाता। पर चला मुबारक हों, डैमी नहीं तो ऐसा क्या क्या होंगे बड़के, क्या नहीं हवाई जहाज वाले क्या बोलना ना, जहाजी है भाई, ये जहाजी है स्टैंडर्ड। हाँ क्या फिर इसके बाद हमारा नाम जो वो जाजी बढ़ जाएगा जी, और क्या है जी, भी जाजी हैं जी, इनको जी क्या कहाँ से करेंगे। और सर नई जगह जाना है, नया बर्तन डालना, ना कोई नया बर्तन डालता है, ना कोई कुछ डालता है। मैं तो सुक्खू जी को ये कहते हैं कि सुक्खू जी हमें उजाड़ो मत, उजाड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको पता लगे कि उजड़ना क्या है, वो आप हमसे आके पूछो कि उजड़ना किसको कहते हैं। हम उजड़ने का दंश पहले झेल चुके हैं जी। पाकिस्तान ते आए थे थियो कने, मैं एक चलो बात बोलता। हाँ जी बड़के, हाँ जी बोलो जी।
ਹੁਣ तो हाँ बोला तो सुना था क्या गल आई है मैं हाँ तो बिल्कुल इससे विरोध है ना, क्योंकि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए। जिन आदमी को चाहिए वो अपनी अपनी जगह ले जाए, चाहे नदौन ले जाए, चाहे कहीं भी ले जाए, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। मंडिये भेज दिया चाहे मंडी में ले जाओ। पड़ गई तो हाँ जय हिंद नमस्कार जी, ठीक ठाक है ना? ठीक क्या बोलिए था आज 4-5 साल हो ये बोलते हैं इन्हें सिरे पर जो नहीं रिटका दी है ना, पता भी लोग की विरोध कर दी है। कोई डंगरे वाला कोई पट्टियां वाले, सारे पट्टियां वाले मैक्सिमम सारे भी जमीन वाले बंदे ने तू। पर कई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਰੋਆਂਪਰਾ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿਤਨੀ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ 20,000 ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ 2,000 मैं ही है, मैं जे फोटोग्राफर तो खुद पता है खड़ा प्या में पुज जांदा डायरेक्ट कोई 5 बजे मकलोड़गंज 7 बजे मैं घर आ रहा करिए 2 घंटे च ज़्यादा ना ज़्यादा कोई 4-5 हज़ार रुपये मैं कमाई घर रहा। सब्जी अपनी होंगी कढ़ाई घरे दी, ठीक है। ਸੁਣਿਆ पहले थोड़ी शर्म होना चाहिए भी हाँ कदोकड़े ने बोला दे भाई रहना दे यार कोई खाली जगह देखी लिया। कई लोग का जाड़ा जो मंडी दिखा तो वहाँ कितनी आपदा आई है, कितना बुरा हाल हो यार। तो सरकार शर्म होना चाहिए भाई इतना बुरा हाल होता है कि बसे बसाया शहर जड़ा उजड़ा आपदा होती तो ये तो जड़ा बसे बसाया इसी के तो वहाँ जाड़ा दी एक सोचने की गल है ना यही। ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ चलो सीएम साहब जो हाँ बोलना चाहते कि ना करना जड़ा भी जड़ा करिंदे देना दी ਕਰਿੰਦੇ ਕੋਣ ਨਾ करिंदे देने बड़े भारी दुनिया भर करिंदे देना दी। चलो शायद माड़ा मोटा बोल देंगे भी थोड़ा चेंज कर लेंगे सी लेकिन करिंदे उंगली नहीं देंगे दिया तो वहाँ गेड़ा बना ठाला नहीं हूँ साढ़े होटल चल कत्ते ना नहीं पता लगा था भी यार वो बसे बसाया पिंड जाड़ना है ये शहर है एक अब है हिमाचल का सबसे पीसफुल एरिया है सबसे पीसफुल एरिया ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਰਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਪੌਦੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਸਾਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨੇਤੇ ਪਰ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤ ਛੇੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਿਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨੇਤੇ ਚ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਊ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆਗਾ 5 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 12,000 15,000 ਪਰ ਅਟਕੀ ਆਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ खड़ोता कोई मोना भाई बीजेपी वाला खड़ोता कोई बीजेपी वाला तो जो पता ही है भी जिदा लोग विधानसभा क्षेत्र ऐसा ही है एक वो बाकी का कौन बोला क्या कितना बोले अभी एयरपोर्ट नहीं बनना खुड़ी नहीं बोला रुकना नहीं एक होता कि खुड़ी ने भी तो एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए था मेरा विधानसभा क्षेत्र है बस किन्या बना था दिखा था तो बढ़ के गोल मोड़ की गल करा देना मैं तो आए चलता मैं मेरा एक मेरा ये भी सवाल है ढीठपना इतना है भी दिखा दोनों चाहिए ना बीजेपी के ने कांग्रेस दोनों चाहिए ना दोनों कोई भी नहीं हम जगह गारंटी बोलता ठीक है हम जगह कोई भी नहीं है जनता बस हम जगह जेड़ा लोग नहाड़ी सही हम जगह सिर्फ कोर्ट ही है जेड़ा हम कोर्ट के डिसीजन पर हम पूरा है फिलहाल हम जगह कोई भी नहीं है चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस बिल्कुल जी हमें जो है कोर्ट के ऊपर निर्णय के ऊपर ही है ये बीजेपी कांग्रेस कुछ कोई किसी का भरोसा साफ बोला कि कुल दिन अपने भरोसा नहीं है किसी का भरोसा नहीं है हमें कोर्ट के ऊपर काकू भाई सर ना हमें बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा है ना हम कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा है। भरोसा हम कैसे कर लें सर, क्योंकि आने वाला टाइम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, हम वहाँ पे हट बनाएंगे और हर एक मंत्री की जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं, सबकी धर्मशाला, नड्डी, चमुंडा, डाट सबकी ज़मीनें हैं। इनके तो अपने होटल बनेंगे। ये तो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं। ये जो बड़े मगरमच्छ होते हैं सर, वो छोटों को खा जाते हैं और ये हमें खा जाएंगे। सोना सर मैं चीज़ बोलना चाहता जिन्ना बीजेपी वाले जयराम ठाकुर जी तिन्हां भी बड़ा प्रोजेक्ट है मराणे का हुण साढ़े कांग्रेस के आइए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तिन्हां दा बड़ा प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है तो हाँ जी इन्हें क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। हाँ जो करना कोई भी नहीं है दुनिया च जनता ही है। हाँ जो करना साढ़ा परमात्मा साढ़े देवते मैं तो बोला जो मंडी हाल होया ना देवते किता खुद गेतू नहीं हुआ बद दवाई नहीं बोने ने। अगर ये जो हाल ही मंडी में हुआ, कल कोई अगर ये यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं, भगवान ना करे कि यहाँ पे जो मंजी पुल है, इतना भयंकर मंजी पुल आता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कल को यहाँ कोई फ्लाइट क्रैश होगी, कुछ होगी, अचानक माँ बाप के बच्चे मारे जाएंगे, उसका कौन जिम्मेवार होगा जी?
मांझी पुल कभी कि ये इसका नाम है जी ख्वाजा पीर। ख्वाजा पीर का कोई पता नहीं होता ये कब क्या कर दे, क्या रूप धारण कर ले, तब क्या करेंगे। ये तो एयरपोर्ट बनाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो आने वाले जो लोग सवारी करके आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अचानक मांझी पुल के ऊपर फ्लाइट क्रॉस होगी, अगर ऊपर से ख्वाजा पीर आ गया फिर तो फ्लाइट क्रैश होगी सर, और पता नहीं ना जाने कितने आदमी मारे जाएंगे। मामला टेक्निकल करने अब आप मंडी कुल्लू में देख लो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चली गई पूरी की पूरी, है ना। ये तो स्लैब डाल रहे हैं, ये बचेगी? ये तो सर ख्वाजा पीर है, ये बचेगी? ये भी नहीं बचेगी। देबू भाई पता क्या है, आज दिन तक तो हाँ जो ना तो कांग्रेस पूछना आई, ना ही तो जो कोई नेता पूछना आया, साड़ा कोई खसम साई है ही नहीं, है तो साड़ा खसम साई कोई हमें तो जेड़ा कोई पूछा नहीं, जो कोर्ट करेगी। पूछा था कोई आज दिन तक नेता नहीं पूछना आया, कोई मंत्री नहीं पूछना आया, कोई नहीं पूछा हाँ जो समझ लिया ना भेड़ बकरियां चला जी, जिन्हें लत मारे लत मारी फिर बस ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਾ ਤਾਲੂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਤਾਲੂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਕਲ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰੋ 1400 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨਾ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾੜੀ ਜਾਣੀਆਂ कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता, पर इन्हें पता नहीं क्या हुई है। कुड़ो साहब, सरकारें आते जाते रहते ही हैं, लेकिन भावनाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके कदर करनी चाहिए सरकारों को, चाहे वो किसी की भी सरकार आए। ये तो ऐसे उन्होंने वो बना के रखा हुआ है एक हवा कि बस उजाड़ दो, उजाड़ने से किसी को छोड़ना नहीं है। अब कुल्लू में आपदा पड़ी हुई है, मंडी में पड़ी हुई है, तो इन मंत्रियों को किसी को भी शर्म नहीं आ रही है कि वहाँ पहले जरूरी है कि यहाँ एयरपोर्ट जरूरी है, एयरपोर्ट भागा नहीं जा रहा है या एयरपोर्ट उड़ के चला नहीं जाएगा, यही का यही रहेगा। लेकिन पहले सबसे पहले उस चीज़ को तो देखो, सरकार हर तीसरे दिन वहाँ दिल्ली में जाके बैठ रही है, पैसे मांग रही है, क्यों? तुम्हारे पास लोगों का हज़ारों के करोड़ों के हिसाब से चंदा गया है, आप लोगों ने क्यों नहीं वो वहाँ उनको रात सामग्री पहुँचाई? और यहाँ तीसरे दिन बोल रहे हैं जी पैसा दीजिए, राहत सामग्री दीजिए। इन लोगों ने कितनी दी? अपनी पेंशनें जो हैं, अपनी तनख्वाहें 30 से 1.5 लाख तक चले गए, लेकिन उन लोगों को 30,000 जोड़ गए 1 लाख रुपया। अभी क्यों? ये तो गलत काम है ना। मंत्री आते जाते रहते, सरकारें कोई वैसे नहीं रहेंगी ये, लेकिन लोगों को देखो आप। बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि हिमाचल विलुप्त हो जाएगा, बोला ना, पेपर में आया हुआ था हिमाचल जो विलुप्त हो जाएगा, ऐसा रहा तो क्या कारण है? जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इतने बड़े पेड़ कटे हैं कुल्लू मंडी में। वो आपने फिल्म देखी हो, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उस फिल्म का, जो लकड़ी वाली फिल्म है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो पूरे पेड़ जो नदी में बह के आ रहे थे ना, कटान हुआ वहाँ पे, उसी की वजह से वो पूरा ये हो रहा है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है, 40,000 से ऊपर यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे, काम नहीं होंगे, वो पर्यावरण पूरा खत्म। तो हिमाचल विलुप्त तो होगा और क्या होगा? ठीक तो बोला कोर्ट ने। ठीक है ना, बिल्कुल। इनका ढीठपना देखिए कि हम लोगों ने बार बार इनको लिखा कि ये हमें यहाँ से बचाइए, आपका 4 लेन इधर है, तो 4 लेन हमारा रोजगार भी यहाँ पे है, तो इसको शिफ्ट कीजिए, कहीं और जगह देखिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको लिखा भी कि भाई आप शिफ्ट कीजिए इसको, और ये जहाँ पर आपका 5 रुपये लग रहा है, 2 रुपये वाली जगह देखिए। आप क्यों लोगों को जा रहे हैं? यहाँ सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, क्यों जा रहे हैं? लेकिन ढीठपना देखिए, वहाँ भी नहीं कुछ कर रहे हैं। बस सीएम साहब ने डीसी साहब को लिखा कि भाई एग्जामिन कीजिए क्या है, बस वो एग्जामिन तक ही वो चीज़ें रह गई। मतलब ये लोगों को चाह रहे हैं कि बस यही एरिया में एयरपोर्ट बन सकता है, बाकी कहीं नहीं बन सकता है। इनका कहने का मतलब ये है। हाई कोर्ट ने अपने जज साहब ने इनसे पूछा था, वकीलों से, आप यहाँ पे एयरपोर्ट ही बना रहे हो कि कुछ और तो नहीं बनाने जा रहे हो, कि जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो वही लग रहा है, एयरपोर्ट तो यहाँ नहीं बनेगा। आने वाले टाइम में ये यहाँ पे जमीन अपने होटल वगैरह बनाएंगे, उसी के लिए ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। बात तो यही मेरी यही सोच है, बाकी कुछ नहीं। एयरपोर्ट बनाना यहाँ पे नहीं बन सकता, एयरपोर्ट कोई विजिबिलिटी नहीं एयरपोर्ट बनने की यहाँ पे। सरकार मेरी अगर कानों में आवाज आ रही होगी तो जरूर इन चीजों को सुनिएगा। अब लास्ट में कोई उम्मीद है आपको, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे आप इसको? बिल्कुल उम्मीद है हमें। हम ये जितने भी लोग हैं,
आपने जिसे कोर्ट से उम्मीदें हैं भाई। कोर्ट से उम्मीद है हमें, बाकी तो किससे उम्मीद रखें? बाकी तो हर कोई ये जो सरकार है ये एकदम अपना फैसला ले चुकी है कि बस उजाड़ ही दो इनको, चाहे एयरपोर्ट बने चाहे ना बने। प्रपोज्ड एयरपोर्ट अभी आप है। मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा कि इतने संवेदनहीन नेता हैं कि नस्लें उजड़ जाएंगी, पीढ़ियां उजड़ जाएंगी, जैसी इनकी सोच है। और यहाँ पे हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, मैं इस पे आपका बयान भी लेना चाहूंगा। होड़ लगी हुई है कि गग्गल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाए। गग्गल को उजाड़ोगे, आसपास की सारी पंचायतें उजाड़ेंगे। और तब यहाँ पर आए थे माननीय सांसद भारद्वाज जी, राजीव भारद्वाज जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम देंगे। यार जब ऐसी चीजें होती हैं तो आपकी तो सोच यहीं पे पता लग जाती है बीजेपी कांग्रेस की कि आपको उजाड़ना है। जो मान लीजिए कल को उजड़ भी जाते हैं, मान लिया एक शर्त पे जाके, फिर गग्गल नाम से परहेज क्यों है आपको? क्योंकि नामकरण की राजनीति करने की आप लोगों को चस्का पड़ा हुआ। कल को बोलेंगे किसी नेता के नाम पे रख दो। अभी तो पहले ये होता था दिवंगत नेता होते थे उनके नाम से रखा जाता, अब तो जीते जी नेताओं के नाम पर जो है वो मुहिम शुरू हो चुकी है। खैर आप कुछ लगे थे बोलने। देखिए अब 14 पंचायतों के लोग अपना सब कुछ खो देंगे इसमें, और नाम रखेंगे आप धर्मशाला और किसी और नेता का नाम, जबकि गग्गल मेन है हमारा। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि गग्गल जैसा चौक मुझे बताइए, अपना पठानकोट से मंडी तक बताइए कि गग्गल जैसा ब्यूटीफुल कहाँ पे आए, और वो लोगों ने खुद बनाया है। सरकार ने अगर पैसा लगाया तो क्यों उस पैसे का मिसयूज हो रहा है? अब देखिए इस जद में कम से कम हमारे 11 से लेके 15 तक इंस्टीट्यूट जो है वो सारे इस जद में आएंगे। हैंडपंप इतने लगाए हुए हैं, उस किसका पैसा है? हमारा है। वो लोगों का पैसा है। एनएच इतने दिनों से हमारे बुजुर्गों ने एनएच के लिए जगह दी है इनको कि वही, और एनएच के वो भोले वाले लोग थे, उनसे एनएच के नाम पे ठग लिया इन्होंने, और अब इसका यूज चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम 1 इंच भी जगह हम नहीं देंगे इनको। अब दूसरी बात देखिए, इतनी अभी डांट पड़ी है इनको सर्वोच्च न्यायालय से, बहुत ज़्यादा इतने, और इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि इन्वायरमेंटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लों को तो आप बर्बाद कर दोगे ना ये। और सबसे सेफ जोन है ये। बारिश के हिसाब से देखा जाए, फसलों के हिसाब से देखा जाए, हर एक चीज़ यहाँ होती है, और सेफ जोन है ना। तो यहाँ पर पानी आता है अपने रास्ते से चला जाता है, सेफ जोन है। और ये सेफ जोन ही इनको चाहिए। क्यों भाई? ये लोगों ने खुद बनाया है, खुद लोगों ने तरक्की की है इधर। ठीक, आप कोई बोलना चाहेगा? बस तो ये जो 40,000 पेड़ इसकी जद में आएंगे, और अभी तक ये एनएच के पेड़ काउंटिंग नहीं हुए हैं। ये लगभग मेरे को लग रहा है ये 50 से 60,000 पेड़ जाएंगे इसकी जद में आएंगे। और एक चीज और ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर रोड इसके साथ में बनेगा, क्या वहाँ पेड़ नहीं कटेंगे? और उसमें भी मेरे को लग रहा है उसमें वहाँ भी जमीन जाएगी, और उसमें भी लगभग 20-25 हजार पेड़ कटेंगे। तो ये तो कम से कम आंकड़ा जाएगा 80,000 से ऊपर तक, तो वो एनवायरमेंटल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इनकी देखिए माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको डांटा है कि भाई आप इतने 1000 पेड़ काटने की आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो मुझे बताइए कि आपको इन पेड़ों को काटने की इजाज़त मिल गई है? क्या आपको वो एयरपोर्ट बनाने का जो आप हम लोग बोल रहे हैं सेंटर से आपको मिल गया कुछ? तब तो आप पैसा डालिए। अभी हमारे उच्च न्यायालय जी, माननीय उच्च न्यायालय ने इनको रोक लगाई है कि ना तो आप पैसा भी बांट रहे हैं, डालेंगे और ना पैसा डल रहा है, ना पैसा डालेंगे और ना आप आगे आप उसको अवार्ड करेंगे। तो देखिए फिर भी जितने भी ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये अपने जिला जो अधिकारी हैं, पर्यटन अधिकारी हैं, वो 50,000 करोड़ आ गया जी, कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं ये? क्या ये नेता बने हैं? क्या ये नेता लोग हैं? और नेता से मिले हुए हैं ये लोग? क्यों ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं लोगों में? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं ये लोग, जबकि न्यायालय से बिल्कुल इनको रोक लगी हुई है? तो क्यों ऐसा लोगों को जा रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और जो ये साथ में एनएच के साथ में जो भी दुकानें कर रहे हैं, विभिन्न समुदाय से के लोग हैं।
एग्रीकल्चर वाले लोग तो उजड़ रहे हैं, दूसरे समुदाय वाले लोगों को भी ये मतलब रोजगार नहीं करने दे रहे हैं। कितने दिनों से इनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है, कौन इसका जिम्मेवार है? कौन जिम्मेदार है, जवाब दीजिएगा। और अफसर निकला कोई फील्ड में, आया इन लोगों से मिलने, क्यों सरकार की बदनामी करवा रहे हो? अगर मान लो सरकार गलत भी है तो क्या आप सरकारों को सही सलाह नहीं दे सकते? ये वही जिला कांगड़ा है जहां पर काबिल से काबिल ऑफिसर बैठा करते थे और सरकारों को बचाने में, सारी चीजें करने में उनका अहम रोल रहता था। लेकिन आज आलम यह है कि सरकार को बचाना तो क्या, मरवाने के तरीके जो है वो जनता में तैयार कर रहे हैं कि निकालो जितनी सी आप सरकार के लिए जो भी शब्दावली है उसको यूज कर सकते हैं। जितने भी एचएएस और आईएएस कैडर के लोग यहाँ पर आते हैं वो सब बड़े अच्छे ऑफिसर्स होते हैं। आपके पास आते हैं? नहीं, लोगों के पास में जो लोगों के लिए काम करने के अपनी लिए सीट पे आते हैं। अपनी सीट पे आते हैं। आप लोगों के पास तो कोई नहीं आया, लोगों के पास सिर्फ उजाड़ने के लिए आए। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि वो इतने लायक हैं और इतना सब कुछ है, अगर सीएम साहब बोल रहे हैं कि भाई एग्जामिन कीजिए इसको, कि क्यों लोगों ने हल्ला डाला है, क्यों लोग एग्जामिन क्यों नहीं हुआ एग्जामिन, वो कागजों में क्यों रह गया? तो इसी किसकी लापरवाही है? सीएम साहब की लापरवाही है या उन ऑफिसर्स की लापरवाही है? क्या सीएम साहब पूछ नहीं सकते हैं इनसे कि भाई क्यों लोग हल्ला डाल रहे हैं? क्या सीएम साहब का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है? तो इसका मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ये पूछेंगे नहीं? अरे ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, 1 इंच भी जगह नहीं देंगे हम लोग। 2 साल सरकार रही है, कांग्रेस सरकार 2 साल रही ना, तो इन्हों का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे? ये तो महीने च बन जाना था, ये रिपोर्ट है नहीं, ये बन जाना सालों बाद स्लैप लगी जाने ने, तो कई पीछे लगे, कई लोग कहीं बद दुआई लै। मैं तो बोला खुद की हूँ तो हाँ ये पहाड़ी च बोलना मैं, है ना, फिर खुद की खाली जगह बनाई ली सी, लोग बद दुआई मत लिया, कहो भी गाँव वाला टाइम थोड़ा खरा लंघी है। मैं तो ये बोलना चाहता, बाकी कुछ नहीं। आपके माध्यम से मैं ये एक चीज और बोलना चाहता हूँ सीएम साहब से कि ये देखिए, एक तो इनका डिस्टर्ब होगा एनएच, 1,32,000 के भी एक लाइन चल रही है वहां से, और स्टेटस कोआ लगा है वहां पे। कहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा बताइए? इसका मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग और लोगों को दुखी कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है नहीं इनके पास। ये डिस्कस हो गया है लास्ट बार, ये कुछ और तो नहीं, कुछ सम चलो ठीक है, दोबारा आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि मसला ही ऐसा है कि सरकारों को इसमें अपनी जो सियासत है ना उसमें मसाला नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जल भुन कौन रहा है। किन के बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे, किन के घर नहीं बन रहे हैं, किन की जो एक कहते हैं ना कि दुनियादारी लगातार चलती है, यहाँ पर दुनियादारी भी खत्म हो गई। और अब मैं चलते चलते सियासत की भाषा में सियासतदानों को एक बात बताऊंगा। आप जब टिकट का आवंटन करते हो ना तो ये देखते हैं कि कौन सी आबादी है इस इलाके में ज्यादा। और अगर धर्मशाला की बात करूं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आप मेरे को टोक सकते हैं भाई साहब, कि यहां पर ओबीसी का जिक्र आता है। तमाम ओबीसी जो हमारे भाई हैं, पूरी मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनकी फसलें उजाड़ने पे आ गए। आप उनकी कनालों के हिसाब से जमीन लेंगे और बदले में क्या देंगे? 8 मरले। कौन सी चीज है? आप जिस उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ का जो औसत व्यय था या जो खरीद थी वो कहाँ पे फिक्स करी आपने? तमाम चीजें ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को अपनी सहूलियत नजर आती है, आप लोगों को ये नजर आता है कि हमारा वोट बैंक का है, जनता का बैंक खाली होता है, हो जाए, आपको कोई लेना देना नहीं। आपको जातिवाद की राजनीति करनी है, आपको जातिवाद की पॉलिटिक्स करनी है। समाजवाद आप लोगों की नजर में नहीं है कि समाज को इकट्ठा कैसे रख करना है। और मेरा आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा जागिए, वरना आज ये इलाका खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सपने खत्म होंगे, आप लोगों के बच्चे खत्म होंगे। और यहाँ पर बच्चों से एक बात याद आई कि हमारे बुजुर्गों से कोई थोड़ी सी चूक हो जाए ना, तो चाहे दादा हो परदादा हो, हम बोल देते हैं कि उस दौरान अगर बुजुर्गों ने होश की होती तो आज हमारे ये हालात ना होते। तुम्हारी तो जमीनें नहीं है, तुम अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो। खैर, इन मुद्दे पर जरूर खड़े हो जाना इससे पहले कि गग्गल तबाह हो। गग्गल में आकर या 14 पंचायतें जितनी भी हैं आसपास की, यहां पर आकर अगर आप राहत सामग्री बांटने शुरू हो जाएंगे ना, तो तब भी आपको अपनी राहत दिखेगी। लोगों की आफत ना आपको आज की डेट में दिख रही है, ना ही शायद आगे दिखेगी। राय मत दीजिएगा, हम लोगों के साथ जरूर खड़े होइएगा, क्योंकि हम अगर इकट्ठे होंगे तो तमाम चीजें जो है वो सही होंगी। अपना आज बचाओ, बच्चों का कल बचाओ। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन,
अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।